जैसे एक क्वेश्चन इसमें से आता है, भिन्न दिया रहता है, भिन्नों का लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक। इसको व्यापम अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को बनाया गया है, कैसे कैसे टाइप्स में बांटा गया है और क्वेश्चन कहाँ से आता है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, भिन्न भिन्न दिया रहता है और उसका लघुत्तम या महत्तम समापवर्तक पूछा रहता है। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 3/5, 6/35 और ये क्या है 3/20 एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका कुछ नहीं करना रहता है, यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए आप। जो एलसीएम पूछा रहता है तो एलसीएम ऊपर में आ जाता है, ठीक है, अपॉन एचसीएफ। और अगर एचसीएफ पूछा रहेगा तो ऊपर में एचसीएफ रहेगा और नीचे में एलसीएम। मतलब ये ऊपर में एलसीएम का मतलब है अंश में जो दिया रहता है तो उसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 3, 6 और 3 ये अंश में है तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है बोल रहे हैं, तो इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और ये 5, 35 और ये 20 ये आपका हर में है, तो हर का क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो हर का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, उसी को दोनों को बटे कर देंगे ये वाले फार्मूले में, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। और इसी का अगर एचसीएफ निकालना रहता तो कैसे करते, 3, 6 और 3 का एचसीएफ निकालते, ठीक है। तो उसका एचसीएफ 3 हो जाएगा और इसका एलसीएम निकालते 5, 35 और 20 का, इसको दोनों को अपॉन कर देते हैं, उसके बाद ये एचसीएफ हो जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन में है 7 और 9 और 23, इसका आपको एचसीएफ निकालना है, ये हो जाएगा सेकंड फार्मूला एचसीएफ। और जो नीचे में है 15, 20, 30 उसका एलसीएम, तो यहाँ से हो जाएगा। एक टॉपिक ये आता है। अब दूसरा टाइप से ये आता है, दशमलव का लघुत्तम व महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। ये तो अंश का देखे। अब दूसरा देखते हैं, ये वाला दशमलव अगर दिया रहता है तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 1.5, 0.12, 0.5 एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको बटे में तोड़ लेते हैं आप, 15/10 हो जाएगा 1.5, ये 12/100 हो जाएगा और ये 5/10 हो जाएगा। तो सेम फार्मूला फिर वैसे लगा दीजिए, ये ऊपर में जो लगाए हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं, ये आपको अब ठीक दिखेगा। ये भाई यही वाला फार्मूला चलेगा, आपको अपॉन में 100 कर लेना है, उसके बाद हो जाएगा। अब एक देखते हैं अनुपात पे आधारित। जैसे दो संख्याओं का अनुपात 3/5 है, 3:5 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 17 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक दे रहता है, महत्तम समावर्तक दिया रहता है और संख्याएं ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, इसका फंडा क्या है, जो संख्या रहता है अनुपात में, जो संख्या रहता है अनुपात में जो संख्या रहता है, 1 मिनट, ठीक है, अनुपात में जो संख्या रहता है उसको महत्तम समावर्तक से गुणा कर देते हैं अलग अलग, तो वही आपका क्या निकल जाता है, संख्या निकल जाता है। जैसे उसी अनुपात में रहता है महत्तम समावर्तक, तो संख्या निकालने के लिए अनुपात को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3:5 दिया है, महत्तम आपका 17 दिया है, तो 17 तिया ये 51 हो गया और 17×5 85, ठीक है। तो संख्या क्या क्या है इसका, 51 और 85। तो और चेक कर सकते हैं आंसर आपका। मैथ्स का बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है व्यापम एग्जाम में या अदर एग्जाम में, जिसको आप ऑप्शन से भी आप आंसर ला सकते हैं। तो 51 और 85 का अनुपात करेंगे तो ये 3:5 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अनुपात को महत्तम समावर्तक से गुणा कर देना है, तो ये संख्या निकल जाएगा। अब जैसे नीचे वाला क्वेश्चन में देखते हैं, अनुपात 1:2:3 है तथा उनका महत्तम 12 है। अब क्या हो जाएगा, ये 12 एकम 12 और ये 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो संख्या क्या हो जाएगा 12, 24, 36, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक ये हो गया, ये सेम क्वेश्चन है, ये आपको फार्मूला लिखा है नीचे, लघुत्तम निकालना है तो महत्तम गुणित अनुपात का गुणा, वही लिखा हुआ है। अब देखते हैं एक संख्या, अगर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उनका लघुत्तम कितना है, ये 108 है। महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, वहां पे लघुत्तम ज्ञात करना था, यहाँ पे महत्तम समावर्तक ज्ञात करना था। तो यही बेसिक फार्मूला है, ये वाला, ये ऊपर वाला। तो इसे में अगर आपको लघुत्तम दे दिया है
अनुपात का गुणा भी आपको यहाँ पे, हाँ ठीक है, अनुपात का गुणा हो जाएगा और ये महत्तम समवर्तक निकल जाएगा। तो पक्षांतर करके क्या क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, महत्तम समवर्तक बराबर लघुत्तम समावर्तक बटे अनुपात का गुणा। तो ये आपका अनुपात का गुणा क्या हो जाएगा, 1:2:3 है, तो इसका गुणा हो जाएगा ये वाला। और लघुत्तम आपको ऑलरेडी दे दिया है ये 108, तो इसका आंसर ये हो जाएगा फिर। ठीक है, अब एक व्यापम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये वाला क्वेश्चन है आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो इसका कुछ नहीं रहता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणित महत्तम। इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है, या इसको शॉर्ट टर्म में आप याद रख लीजिए, 1 और 2 बराबर एल एच। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम और ये महत्तम, 12 बराबर एल एच, या 1 2 बराबर एल एच। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करेगा, आपको क्या करेगा, पहली संख्या देगा 3 देगा, कोई भी 3 इसमें से देगा। ठीक है, पहली संख्या अगर दे रहा है, दूसरी संख्या दे रहा है और लघुत्तम अगर दे रहा है तो क्या पूछेगा, महत्तम पूछेगा। इसमें से अगर दूसरी संख्या लघुत्तम और महत्तम समवर्तक दे रहा है तो पहली संख्या पूछेगा। कोई भी 3 देता है और एक आपको पूछता है, पक्षांतर करके निकालना है। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें दो संख्याओं का महत्तम 12 है, ये महत्तम को दे दिया है, और लघुत्तम 1920 है, ये लघुत्तम को भी दे दिया है। एक संख्या 72 है, मतलब पहली संख्या क्या है, 72 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ये मान को रखना है और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। कोई भी 3 इसमें से देगा और एक संख्या को पूछेगा, तो ये फार्मूला में रखना है आपको और पक्षांतर करके या गुणा करके इधर आपको निकाल लेना है। ये व्यापम को फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें घंटियों पर आधारित प्रश्न। ये घंटियां या सिग्नल है ये, ठीक है, दो टाइप से बनता है इसका, या तो घंटी रहता है या तो सिग्नल रहता है। एलसीएम निकालना है जितना भी दिया रहता है। क्वेश्चन देखते हैं इसमें, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई तथा 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो बताइए कितने सेकंड के बाद पुनः एक साथ बजेगी। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम का जो आंसर आएगा उतने सेकंड के बाद वो बजेगी। ठीक है, सबका एलसीएम निकाल देते हैं, 504 सेकंड आएगा। इसको आपको मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे मिनट में भी पूछ देगा ये कितने मिनट के बाद पुनः बजेगी, तो इसको 60 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे सिग्नल भी आता है, जैसे सिग्नल में पूछ देगा 5 सिग्नल 10 20 30 40 और 50 सेकंड के अंतराल में बदलती है, तो एक साथ वह कब बदलेगी पुनः, तो उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, वो एलसीएम आंसर आ जाता है। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 10 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजे हो, तो बताइए कि 10 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठा बजेगी। ठीक है, तो इसका पहला निकाल लेंगे, 120 सेकंड में पुनः बजेगी ये, 120 सेकंड मतलब 2 मिनट में बजेगी, तो 10 सेकंड में कितनी बार बजेगी। पहले स्टार्टिंग में एक बार वो बज चुका है, ठीक है, तो 10 में कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये स्टार्टिंग का 1 हो जाएगा, तो ये कितने बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। 20 सेकंड में 20 मिनट में कितनी बार बजेगी, 2 मिनट लगता है उसको पुनः बजने के लिए, तो 20 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और एक बार वो स्टार्टिंग में बजी थी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। इसी तरह ये 30 का हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और एक स्टार्टिंग का ये 16 हो जाएगा। एलसीएम निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं यहाँ से एक व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला बनता है। एक कमरे की फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 फुट 36 फुट है। इस कमरे की फर्श पर बड़े से बड़े आकार की वर्गाकार पत्थर लगाए जाते हैं, मतलब टाइल्स लगाना है। महत्तम हाँ टाइल्स लगाना है, तो कितना टाइल्स लगेगा। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है, जैसे आपका ये है आयत है या कमरा है, तो इसका लंबाई आपको दे दिया है और ये चौड़ाई दिया है और लंबाई दिया है, दोनों दिया है। ठीक है, अब पत्थर लगाएंगे वर्गाकार, तो ये वाला आप लगा रहे हैं, तो इसका आपको एरिया निकालना है। टोटल पहले एरिया यहाँ इसका निकलेगा कमरे का, और
जो फर्श या पत्थर निकालना है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है एक पत्थर का, तो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखो पत्थरों की संख्या या टाइल्स की संख्या, कमरे का क्षेत्रफल, ये आपको निकल जाएगा लंबाई और गुणित चौड़ाई से। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई से। अब इसका जो महत्तम आएगा वो क्या रहेगा आपका, फर्श का इसमें लगने वाला फर्श का आपका एक भुजा रहेगा, तो महत्तम क्या हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। 60 और 36 का 12 हो जाएगा, तो 12 गुणित 12, इसका एक भुजा निकल गया, लंबाई या चौड़ाई वर्गाकार है तो दोनों बराबर रहेगा, तो ये 12 इसका महत्तम निकालना रहता है, वही आपका फर्श का एक भुजा रहता है, मतलब दोनों भुजा रहता है। महत्तम आपका लंबाई भी वही रहेगा, वर्गाकार पूछा है तो, और चौड़ाई भी वही रहेगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा पत्थरों की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक कमरे का क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा लंबाई और चौड़ाई से, वहां से आप यहाँ इसको निकाल सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, एक पत्थर का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका महत्तम यही एक भुजा हो जाएगा, और महत्तम लंबाई अगर निकल गया तो चौड़ाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 गुणित 12, और ये अपॉन में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 पत्थर लग जाएंगे। ठीक है, इसका आपको महत्तम निकालना है, महत्तम एक का निकालना है, एक फर्श का, और वर्गाकार है तो दोनों निकल जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, इसको दे दिया है आपको सेंटीमीटर में भी दे दिया है, तो दोनों को गुणा करना है, ये सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एवरेज इक्वेशन। एवरेज इक्वेशन यहाँ पे बेसिक वाला स्टार्टिंग में है, साधारण प्रश्न पहले देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं इसको, पदों का योग और पदों की संख्या। ठीक है, औसत कितना हो जाएगा, क्वेश्चन पहला देखते हैं, 15 16 12 16 15 20 तथा 25 का औसत। औसत मतलब बांटना है दोनों बराबर बराबर। अगर यही चॉकलेट रहता, 5 बच्चे हैं, एक को 12 एक को 16 एक को 15 एक को 20 एक को 25 चॉकलेट है उनके पास, 5 बच्चे हैं, अगर एक दूसरे को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, औसत मतलब बराबर बराबर वितरण से है, तो ये पदों का योग और पदों की संख्या। इसमें 5 बच्चे हैं तो टोटल कितना चॉकलेट है, अगर यही चॉकलेट में हो जाएगा तो इतना चॉकलेट आ गया, जोड़ दो। अब पांचों को एक दूसरे से बांटना है, डिवाइड करना है बराबर बराबर। ठीक है, तो पदों की संख्या 5 जने हैं तो 5, ये बेसिक है आपका। अब देखते हैं, यहाँ पे टाइप फर्स्ट चालू होता है, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। तो 9 गुणज कितना हो जाएगा, 3 का प्रथम, 3 6 9 12 ऐसे करके ये हो जाएगा। ठीक है, ये 27 है, ये 29 नहीं है, 27 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रथम पद अंतिम पद प्लस में रहेगा और ये बटे 2 हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और अंतिम पद आपका 27 हो जाएगा। ये द्वितीय पद नहीं है, ये अंतिम पद अंतिम हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका आपका आ जाएगा। 17 के प्रथम 5 गुणजों की औसत, तो 17 का प्रथम पद कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 5 गुणज हो रहा है तो 17 पंचे 85, ये 85 हो जाएगा अंतिम पद, बटे 2, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये वाला फेवरेट क्वेश्चन आता है व्यापम का, इससे पूछता है 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसमें डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है बोल रहे हैं भाई, ये 12 और 2 घटा दिया जाए तो 2 घटा दो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, नया औसत 10 हो जाएगा। या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 6 संख्याओं का औसत 12 है तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 12 छक्के 72। ठीक है, ये 72 हो जाएगा, 72 अंक हो जाएगा। और 2 घटा दो, प्रत्येक में 2 घटा दो, तो ये 72 में 6 संख्या है, 6 दूनी 12, 12 घट जाएगा तो कितना आएगा 60। और कितना संख्या है, ये 6 संख्या, तो 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें 3 संख्याओं का औसत 28 है,
ये वाला क्वेश्चन। यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको कुछ नहीं करना रहता है, आपको प्रथम संख्या ऐसे लिख लो आप, प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या और तीसरी संख्या। ये इक्वेशन बस आपको जमाना आना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ अगर गलती हुआ तो ये पूरा गलत हो जाएगा, और यहाँ सही हुआ तो पूरा सही हो जाता है। 4-5 सेकंड में बन जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं, तीन संख्याओं का औसत 28 है बोल रहे हैं। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की आधी है। ये प्रथम संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो प्रथम संख्या इसकी क्या है, ये आधी है, ये हुआ। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, दूसरी संख्या क्या है, 2x है, 2x है। तो तीसरी संख्या दुगुनी है बोल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला अगर इक्वेशन जम गया आपसे क्वेश्चन के हिसाब से, तो कुछ नहीं करना है, औसत 28 है बोल रहा है, तो कितनी संख्या है, तीनों को जोड़ दो, वही पदों की संख्या और पदों का योग, ये आप जोड़ दिए, x 2x प्लस 4x, और कितने है ये 3, औसत कितना दिया है 28, तो कितना हो जाएगा ये 7x बराबर 28। ये पक्षांतर हो जाएगा, गुणा उधर भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x या h माना है यहाँ पे, x या h कुछ भी मान सकते हैं आप। तो h बराबर 12। अब यहाँ पे निकाल लो, x बराबर अगर 12 आ गया तो दूसरी संख्या 2x है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और तीसरी संख्या 4x है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। अब 12 और 24 और 48 तीनों को जोड़ोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे तो इसका औसत कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, प्रश्न अनुसार इसको बस जमाना है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की आधी है। दूसरी संख्या अगर 2x है तो आधी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तीसरी संख्या दो गुनी है दूसरी संख्या से, तो अगर दूसरी संख्या 2x है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, 4x। अब इसका औसत फार्मूले में वो कर दो, तीनों को जोड़ेंगे तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो औसत 28 ये दिया है क्वेश्चन में आपका। और ये x का मान निकाल लिए, फिर यहाँ पे आप रख सकते हैं, x बराबर 12 है तो 2x 24 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी है, तीसरी की तिगुनी है, ये वाला आप रख दिए इक्वेशन में। ठीक है, तो उसके बाद औसत कितना है बोल रहा है, 44। तो एक से बराबर अगर ये आ गया 12, ठीक है, इसको सॉल्व किए तो अब यहाँ पे रख दो, 12 दिया ये हो जाएगा 36, और 12 दूनी 24 दिया, ये वाला दूसरा संख्या निकल जाएगा, ये फिर तीसरा संख्या निकल जाएगा, और बड़ी संख्या है आपको 6h, ये वाला आ गया 6h, आपको बड़ी संख्या है, दूसरी संख्या ही बड़ी संख्या है उसका, तो 6h 12 छक्के ये 72 आपका आ गया। और चेक भी कर सकते हैं आप, 3h 12 तिया 36 और 12 छक्के 72 और 12 दूनी 24, तीनों को ऐड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका औसत कितना आ जाएगा, 44, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। वहाँ से आपका ऑप्शन से भी हो जाता है, चेक भी हो जाता है। एक आपका ये आता है नेक्स्ट टाइप, कुल वृद्धि होता है तो औसत में कितना वृद्धि होता है। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। या ऐसा भी पूछ देता है, 10 विद्यार्थी हैं, उनका औसत अगर 50 है, शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है तो औसत कितना बढ़ जाता है, औसत हो जाता है टोटल 52 हो जाता है। तो शिक्षक की उसका वेट कितना है या आयु कितना है, आयु से भी पूछ सकता है, आयु 10 10 विद्यार्थियों का औसत आयु, ऐसे करके आयु, ये भार की जगह में आयु या भार कुछ भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, कुल वृद्धि बराबर क्या होता है, संख्या गुणित औसत वृद्धि। कुल वृद्धि कितना हो रहा है,
आपका कुल वृद्धि निकालना है। आपका संख्या कितना है, 25 है, 24 विद्यार्थी हैं और 1 शिक्षक है, तो कितना हो गया 25। और औसत वृद्धि कितना हो गया 400 ग्राम, मतलब 1000 में 1 kg में 400 बढ़ रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 10 kg। तो अध्यापक का औसत भार कितना हो जाएगा 35 + 10। ये अध्यापक आए इसीलिए उसका एवरेज बढ़ा है, इसीलिए 35 औसत था और 10 आपका ये वाला हो गया, वृद्धि हुआ है, 10 kg का वृद्धि हुआ है, तो ये 45 kg हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ये रन वाला रहता है, खिलाड़ी रन, कि 10 पारी में इतना रन बनाया और अगले पारी में इतना रन बनाता है तो औसत वृद्धि बढ़ जाता है, तो लास्ट पारी में कितना रन बनाया है, ये वाला टाइप से आता है। तो इसमें देख लेते हैं कुल वृद्धि, क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रन भी पूछ सकता है, औसत आयु भी पूछ सकता है और आपका वेट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वृद्धि, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है वृद्धि, कितना वृद्धि हो रहा है औसत में। तो संख्या कितना है 12 खिलाड़ी और कैप्टन आ गया तो 13 हो गया संख्या। औसत वृद्धि कितना है क्वेश्चन में दिया है आपको, 1 वर्ष वृद्धि, तो ये क्या हो जाएगा, कुल वृद्धि कितना हुआ है 13 हुआ है। तो कप्तान की आयु कितना है 25 और 13 ऐड हो गया है। कैप्टन के आने से ही औसत वृद्धि हुआ है, तो 25 सबका है और कैप्टन आ गया तो बढ़ जाएगा। तो कमी, सेम वृद्धि टाइप से कमी हो जाएगा। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ये 37 से कम ही रहेगा, कमी आ गया है तो कुल कमी, संख्या कितना है 6 कर्मचारी और एक ऐड हुए हैं तो 7 हो गया, और कमी ये कितना हो गया 7 दूनी 14। अब नए कर्मचारी की औसत आयु 37 - 14, ये 23। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कमी या संख्या से आपको वो करना है, और संख्या एक ऐड हो जाएगा, नया शामिल होगा तो ऐड हो जाएगा ये संख्या। सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, संख्या 6 कर्मचारी है, एक और ऐड हो रहा है तो ये 7 हो गया। औसत कमी या वृद्धि दिया रहेगा आपको, 1 या 2 वर्ष, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, कुल वर्ष निकल गया। अब 37 वर्ष भी दिया है, ये वर्ष भी दिया रहेगा आपको, इसी में से अब कमी हो रहा है तो इसमें प्लस नहीं होगा, इसमें माइनस होगा, तो नए का कितना हो जाएगा 23 वर्ष हो जाएगा।